हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आंसर ऑन योर टिप्स पे। तो आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में नहीं, शॉर्टकट में, क्योंकि अगर आप ये पूरी चैप्टर पढ़ने जाओ तो बहुत लंबी चैप्टर है अपने आप में। तो मैं आपको इतने शॉर्टकट में बताऊंगी, पर अगर आपने ये टॉपिक अच्छे समझ लिया तो आप 12th क्लास में आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं इस टॉपिक को खुद से अच्छे से एक्सप्लेन करके, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दूँगी। तो चलिए पढ़ते हैं माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल, और मैक्रो का मतलब होता है ह्यूज, एंटायर। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? स्मॉल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी आर इंक्लूडेड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो बहुत जो भी स्मॉल जो यूनिट्स है किसी इकोनॉमी का, वो इंक्लूडेड है किस में? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो कौन कौन से वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, वन कंज्यूमर, वन प्रोड्यूसर, वन फर्म, वन इंडस्ट्री। अगर हम किसी एक कंज्यूमर के बारे में बात करें, या फिर एक प्रोड्यूसर, या फिर एक किसी फर्म, या फिर किसी एक इंडस्ट्री के बारे में बात करें, तो ये बहुत ही स्मॉल पार्ट के बारे में हम बात करें, तो ये सब आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में। ठीक है, अब मैक्रो का हम देख लेते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स रिप्रेजेंट द एंटायर इकोनॉमी। ये पूरी एंटायर इकोनॉमी को दिखाता है, जैसे में टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल इनकम, यानी कि टोटल एम्प्लॉयमेंट क्या है एक कंट्री की, टोटल इनकम क्या है एक कंट्री की, टोटल प्रोडक्शन क्या है एक कंट्री की, या फिर टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल सेविंग, टोटल एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट का मतलब भी हम टोटल ही समझ सकते हैं, एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो यानी कि जो होल, यानी कि जो पूरे इकोनॉमी, इंटायर इकोनॉमी को जो लेकर चले वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, और जो स्मॉल पार्ट को लेकर चले, एक इंडिविजुअल को लेकर चले, वो कहलाएगा हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये दोनों का डेफिनेशन हो गया। इसको आप और अच्छे से, चाहे अब आप समझ चुके हो, तो आप इसको आप लंबी तरह से एक्सप्लेन भी कर सकते हो अपने आंसर शीट पे। ठीक है, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स, हम दोनों का देख लेते हैं। पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स के कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। ठीक है, ये एक इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? अकेला, एक, जो एक यूनिट के बारे में जो डिटरमाइन करे, स्टडी करे, वो कहलाता है, वो आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में। जैसे कि देखें हम इंडिविजुअल इनकम हुआ, या फिर इंडिविजुअल प्रोडक्शन और इंडिविजुअल कंजम्पशन, ये सभी आते हैं आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर। यानी किसी एक पर्सन के बारे में हम बात करें तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, किसी एक फर्म के बारे में बात करें, ये भी माइक्रो, एक फर्म में के अंदर कितने प्रोडक्शन हो रहे हैं, या फिर किसी एक कंज्यूमर ने कितना कंज्यूम किया, ये सब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स के। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं स्टडी ऑफ माइक्रो वेरिएबल्स। यानी माइक्रो वेरिएबल्स का इसमें स्टडी किया जाता है। जैसे वन फर्म, यानी एक फैक्ट्री है, एक कितना क्या कर रही है, ये वन कंज्यूमर एंड वन प्रोड्यूसर, इनके बारे में इसमें पढ़ा जाता है। ठीक है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डन। ठीक है, तो स्टडी किया जाता है किसके बारे में? इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन, इंडिविजुअल प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डन। ठीक है, तो इंडिविजुअल प्राइस डिटरमिनेशन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे कोई एक कंज्यूमर है, ठीक है, वो क्या परचेज़ कर रहा है, उसकी क्या डिमांड है, उसी के हिसाब से सप्लाई की जा रही है। तो बहुत ही स्मॉल पार्ट पे जो डिमांड किया जा रहा है, सप्लाई किया जा रहा है, उस पे या उसके प्राइस डिटर्मिनेशन को यहाँ पे पढ़ा जाता है। ठीक है, अब आप ये तीनों टॉपिक समझ चुके हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना, तो ये तीनों टॉपिक आप लिख कर एक हेडिंग बना के तीनों टॉपिक का आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मैक्रो यूनिट्स लाइक नेशनल इनकम। ठीक है, मैक्रो यूनिट्स को यानी बड़े तौर पे ये देखता है, इस चीज़ को देखता है, क्योंकि मैक्रो की बात हो रही है तो क्या क्या स्टडी करता है? नेशनल इनकम, टोटल प्रोडक्शन,
टोटल एम्प्लॉयमेंट, ये सब के बारे में, ठीक है। सेकंड हमारा रिलेटेड टू होल इकोनॉमी एंड स्टडीज़, ये होल इकोनॉमी यानी एक कंट्री की होल इकोनॉमी क्या है उसको स्टडी करता है। एंड स्टडीज़ द इफ़ेक्ट ऑन द सोसाइटी एज अ होल, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जो भी इफ़ेक्ट पड़ता है एक सोसाइटी पे एज अ होल उसको स्टडी किया जाता है। जैसे कि आपने देखा है ना कि जीडीपी ग्रोथ होती है, कभी ग्रोथ अच्छी होती है, कभी कम होती है, कहीं बहुत बुरी हो जाती है। तो उसी को यहाँ पे बताया जा रहा है, इफ़ेक्ट ऑन द सोसाइटी एज अ होल, ठीक है। थर्ड है स्टडी ऑफ मैक्रो वेरिएबल्स, यानी यहाँ पे किस चीज़ के बारे में पढ़ा जाता है, मैक्रो वेरिएबल्स यानी बड़े वेरिएबल्स, जैसे कि नेशनल सेविंग, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, टोटल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई के बारे में पढ़ा जाता है। यानी कि बड़े एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई मतलब बड़े बड़े मतलब बहुत सारे फार्म और इंडस्ट्री के बारे में, जो इंडस्ट्री की जो डिमांड है, सप्लाई है, उन सब को यहाँ पे चेक किया जाता है, यहाँ पे एनालाइज किया जाता है। टोटल एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे देखा जाता है। तो यानी कि हम देख सकते हैं माइक्रो में एक बहुत ही छोटे पार्ट पे हर चीज़ को हम देखते हैं, और मैक्रो में हम पूरे इंटायर इकोनॉमी को लेकर चलते हैं, ठीक है। अब हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली, अब हम इसकी लिमिटेशंस को देखेंगे कि इनके लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है, मतलब इनकी क्या कमियां हैं, ये देखना है हमें। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्या कमियां हैं ये देखिए। स्टडी नॉट ऑफ होल बट ऑफ अ फ्रैक्शन, यानी कि ये पूरे मतलब इकोनॉमी को ये स्टडी नहीं करता ना एनालाइज करता, बट ऑफ अ फ्रैक्शन, ये बहुत ही छोटे पार्ट को ये क्या करता है, एनालाइज करता है। एक फर्म, एक प्रोड्यूसर, एक एम्प्लॉयर या एक कंज्यूमर, इन सब के बारे में देखता है। ये इसकी एक बुराई है, समझ जाइए। नेक्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स फेल्स टू एनालाइज द कलेक्टिव नेचर ऑफ द इंटायर इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो फेल हो जाता है किस चीज़ के लिए, ये एनालाइज करने में, द कलेक्टिव नेचर ऑफ इंटायर इकोनॉमी, ये पूरे इकोनॉमी को एनालाइज नहीं कर सकता, क्योंकि ये इंटायर इकोनॉमी को एनालाइज नहीं कर सकता, क्योंकि ये इंडिविजुअल की यहाँ पे बात होती है, तो इंटायर इकोनॉमी के बारे में ये एनालाइज नहीं कर सकता। नेक्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ बेस्ड ऑन द अनरियलिस्टिक अजम्पशंस। इसकी क्या अनरियलिस्टिक अजम्पशंस पे ये बेस है, तो देखिए अनरियलिस्टिक अजम्पशन है इसकी ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट विच इज़ नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ, जो कि पॉसिबल ही नहीं है रियल लाइफ में, क्योंकि आपको पता है कि एक कंट्री में सारे लोग एम्प्लॉयड नहीं हो सकते, सारे लोग नहीं होते, कुछ नहीं, मतलब सारे लोग तो नहीं हो सकते एम्प्लॉयड। तो इसीलिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट विच इज़ नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिमिटेशंस। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी टॉक अबाउट टोटल एंड एग्रीगेट। हम इसमें किसकी बात करते हैं, टोटल और एग्रीगेट की हम, और सो दिस में प्रोवाइड अस मिसलीडिंग कंक्लूजन, तो ये हमें मिसलीडिंग कंक्लूजन दे सकते हैं। What is true for an individual may not be true for the entire group. अगर हम किसी एक इंडिविजुअल की बात करें और हम मान लें कि हाँ ये सही है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये पूरे ग्रुप के लिए सही होगा। मतलब मान लीजिए किसी एक को कोई एक कलर पसंद है, मान लीजिए दो लोग हैं, राम और श्याम, ठीक है, दो लोग हैं राम और श्याम, तो राम को रेड कलर पसंद है, तो ज़रूरी नहीं है कि श्याम को और जितने ही बाकी लोग हैं वो सबको रेड कलर पसंद हो, ठीक है। उसी की यहाँ पे बात की जा रही है कि व्हाट इज़ ट्रू फॉर एन इंडिविजुअल मे नॉट बी ट्रू फॉर द इंटायर ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल यूनिट्स आर इग्नोर्ड एज इट डिटरमाइंस द इंटायर सोसाइटी। तो यहाँ पे इंडिविजुअल यानी कि किसी एक पर्सन को यहाँ पे इग्नोर किया जाता है एज इट डिटरमाइंस द इंटायर सोसाइटी, क्योंकि ये डिटरमाइन करती है पूरी सोसाइटी को, ये लेकर चलती है। तो ये थी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल या फिर अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और
अगर आपको और भी किसी टॉपिक के बारे में जानना है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके लिए भी ज़रूर से ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।